अस्सलामुअलैकुम। इसको हमने आगे बढ़ाना है। फंक्शन क्या है और फंक्शन क्या है उसको हम डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद उसकी काइंड्स ऑफ फंक्शंस की हम डिस्कशन करेंगे आज। ये आपके पास काइंड्स ऑफ फंक्शन मैंने लिखी है यहाँ पर। इनटू फंक्शन, वन टू वन फंक्शन, इनटू एंड वन टू वन फंक्शन विच इज कॉल्ड द इंजेक्टिव फंक्शन। इसके बाद ऑन टू फंक्शन विच इज कॉल्ड द सर्जेक्टिव फंक्शन, and one to one and into function becomes a bijective function. There are 5 kinds of function: bijective, surjective, injective, on to function and into functions. ठीक है, तो आज हम उन सारे पॉइंट्स को क्लियर करेंगे। जहाँ पर मैंने रिजॉल्व किया है, into function के लिए शर्त है कि रेंज ऑफ f b के बराबर होनी चाहिए। रेंज ऑफ f इज नॉट इक्वल्स टू b के बराबर होनी चाहिए। यहाँ पर मैंने दो क्वेश्चन लिए हैं, यहाँ पर a और b ले लिया है। a का हमने ओवरलैपिंग की b के साथ, और जो फंक्शन दिया हुआ था आपके पास 1a 2a 3b। तो आप देखिए मैंने जब ओवरलैपिंग कराई कि 1 के साथ a को, 2 के साथ फिर a को और फिर 3 के साथ b को, तो आप इसकी रेंज निकालें। रेंज ऑफ f क्या आ रही है आपके पास? a एंड b आ रही है फंक्शन के हिसाब से, जो कि b की जो रेंज है, b की वैल्यू जो है वो a b c है, तो विच इज़ नॉट इक्वल्स टू फंक्शन की जो रेंज है वो b के बराबर नहीं आ रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये आपके पास एक इनटू फंक्शन दिया हुआ है। रिलेशन भी है, फिर फंक्शन भी है, और फंक्शन के अंदर काइंड्स ऑफ फंक्शन के अंदर इनटू फंक्शन है। सही है। इसके बाद सेकंड टाइप की हम फंक्शन की बात करेंगे। सेकंड टाइप की फंक्शन में क्या है? देयर इज नो रेपिटेशन इन द सेकंड ग्रुप एलिमेंट ऑफ द एनी ऑर्डर्ड पेयर। तो a और b आपके पास ये दिया हुआ है। जो मैंने फंक्शन यहाँ पर लिया हुआ है 1a 2b एंड 3c, इसकी ओवरलैपिंग मैंने कराई। तो देखिए फर्स्ट मेंबर फर्स्ट से, सेकंड से, थर्ड से मिल रहा है। तो देयर इज नो रेपिटेशन, नो रेपिटेशन हो रही है, नो रेपिटेशन ऑफ फर्स्ट सेकंड ऑर्डर पेयर। सेकंड ऑर्डर पेयर में भी रेपिटेशन नहीं चाहिए। जब सेकंड ऑर्डर पेयर में भी रेपिटेशन नहीं है तो ये आपके पास कहलाता है वन टू वन फंक्शन। अगर ये दोनों क्वालिटीज़ किसी एक बाइनरी रिलेशन या फंक्शन में पाई जाएं, जिसको हम कहते हैं इंजेक्टिव फंक्शन, जिसमें ये शर्त भी होनी चाहिए कि रेंज ऑफ f b के बराबर हो, और साथ साथ ये फंक्शन में कोई एलिमेंट्स की रेपिटेशन ना हो। तो हमारे पास मैंने यहाँ पर जो क्वेश्चन लिया है इसको प्रूव करने के लिए कि ए सेट आपके पास दिया 1 2 3, बी सेट आपके पास दिया है a b c एंड d। मैंने इसकी ओवरलैपिंग की यहाँ पर कि ए सेट a b c और ये d आ गया। जब मैंने इसकी ओवरलैपिंग की तो ये आएगा आपके पास 1 को a से ओवरलैप किया, 2 को b से किया और 3 को फिर आपके पास c से किया। अब देखें इस जो डोमेन ऑफ f जो आ रहा है वो आपके पास आ रहा है, सेकंड डोमेन जो होता है सेकंड मेंबर ऑर्डर पेयर का होता है, तो a b और c आ रहा है, a और b c आ रहा है। ठीक है, विच इज नॉट इक्वल्स टू b। रेंज ऑफ f जो आया वो b के बराबर नहीं है। तो पहली शर्त तो इनटू वाली प्रूफ हो गई। लेकिन आप रेपिटेशन की बात करें तो सेकंड ऑर्डर पेयर के अंदर भी रेपिटेशन नहीं है, एक एलिमेंट एक ही से ओवरलैप हुआ है। तो ये आपके पास काइंड ऑफ फंक्शन के अंदर इंजेक्टिव फंक्शन हो गया। सही। फोर्थ काइंड आपके पास है ऑन टू फंक्शन। ऑन टू फंक्शन किसे कहते हैं? जिसका नाम दूसरा नाम है सर्जेक्टिव फंक्शन। ऑन टू फंक्शन के अंदर ये होता है कि रेंज ऑफ f जो है वो b के बराबर होनी चाहिए। ये और ये ऑन टू और इन टू एक दूसरे की रेसिप्रोकल हो गए। उसमें रेंज ऑफ f b के बराबर नहीं थी, इसमें रेंज ऑफ f b के बराबर मौजूद है। इसके अलावा अब ऑन टू फंक्शन और वन टू वन फंक्शन, ये दो फंक्शन आपस में मिल जाएं, जिसको हम क्या कहते हैं? बाइजेक्टिव फंक्शन। बाइजेक्टिव फंक्शन के लिए हमारे पास क्या है कंडीशन कि इसमें वन टू वन भी होना चाहिए और ऑन टू भी क्वालिटी होनी चाहिए। ऑन टू की क्वालिटी आपको पता है कि वन टू वन में मतलब ओवरलैपिंग नहीं होनी चाहिए, और ऑन टू फंक्शन के अंदर आपके पास डोमेन ऑफ f b के बराबर होनी चाहिए। तो इसके लिए हमने ये ओवरलैपिंग सेट ले ली है, इसको हम रिजॉल्व कर लेते हैं एक चीज़ को कि ये किस तरह से बाइजेक्टिव फंक्शन है। a आपके पास दिया हुआ है 3 4 5 और b आपके पास दिया हुआ है d e और h। ठीक है, ये दो क्वालिटीज़ मैंने इसमें वेरीफाई करनी है, और इसमें जो फंक्शन की मैं एग्जांपल ले लेती हूँ। फंक्शन जो दिया हुआ है मेरे पास 3d 4c एंड 5h, तो
दोनों क्वालिटीज मुझे वेरीफाई करनी है। कैसे बताऊंगी मैं आपको? ओवरलैपिंग बनाए ए और साथ बी के, 3 4 5 डी ई एच, 3 डी के साथ है, 4 सी के साथ है, सी इसमें है ही नहीं, इसको हम सी ले लेते हैं, 4 सी के साथ है और 5 एच के साथ है। तो आप देखें जो रेंज है आपके पास, रेंज ऑफ एफ है वो आपके पास आ रहे हैं डी सी और एच आ रही है, ठीक है। तो विच इज़ इक्वल्स टू बी, बी के बराबर है, बी की सेट है डी सी एच है और डी सी एच बराबर हो गए। तो पहली कंडीशन वेरीफाई हो गई जो हमारे पास ऑन टू की है। अब बताएं देयर इज़ नो रेपिटेशन ऑफ द सेकेंड ऑर्डर पेयर, और रेपिटेशन भी नहीं है, कोई रेपिटेशन नहीं है। तो जब रेपिटेशन भी नहीं है, नो रेपिटेशन ऑफ सेकेंड ऑर्डर पेयर, so both the condition are verified, so it is bijective function, it is bijective function, ठीक है। तो ये हमारे थे काइंड्स ऑफ फंक्शन। अगर इसमें इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस अगर आपके पास एक्सरसाइज में हैं वो आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। और ये था हमारा काइंड्स ऑफ फंक्शन पे लेक्चर। थैंक यू।